जोहार। मैं मुकेश कुमार आपके लिए एक बार फिर से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द भेद लेकर के आया हूँ। शब्द भेद उत्पत्ति के अनुसार अगर देखें तो सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। उत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद में अगर देखेंगे तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द का तात्पर्य हुआ उसके समान। उसके समान यानी संस्कृत के समान। अब आप कह सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयुक्त हुए वे तत्सम शब्द जाने गए। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता आदि। जो शब्द संस्कृत से उसी के समान हिंदी में रख लिए गए हैं वे तत्सम शब्द के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तद्भव, तद्भव का तात्पर्य हुआ तद्भव, इसका अर्थ हुआ शाब्दिक अर्थ उससे होना या उससे बनना। यानी जो शब्द संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हुए उसको तद्भव शब्द के नाम से जाना गया। जैसे कर्पूर, इसको हिंदी में जो प्रयोग हुआ वह कपूर के रूप में। हस्त, हस्त का शाब्दिक अर्थ हुआ हाथ, यह हिंदी में हाथ के रूप में प्रयोग हुआ। संध्या, संध्या से तात्पर्य है शाम या सांझ, हिंदी में इसका प्रयोग सांझ के रूप में हुआ। आइए एक बार फिर से तत्सम, जो शब्द संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त हुए वे तत्सम शब्द कहे गए। जो शब्द संस्कृत से बिल्कुल बदल कर परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त किए गए वे तद्भव शब्द के नाम से जाने गए। अगर इसके आगे बात करें तो आता है देशज शब्द। अगर देशज का हम विग्रह कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी से जान पाएंगे कि देशज शब्द होता क्या है। देश जोड़ ज, देश में जन्मा हुआ भाषा, देश में जन्मा हुआ शब्द, और हूबहू उसी रूप में जिस रूप में है वह प्रयुक्त हुआ वह देशज शब्द के नाम से जाना गया। जैसे पगड़ी, थैला, गड़बड़ आदि। देशज शब्द का तात्पर्य हुआ, अगर इसका विग्रह करेंगे तो आप जान जाएंगे, देश जोड़ ज, देश में जन्मा हुआ, यानी अपने ही देश का जो शब्द है
जो कहीं से आयातित नहीं किया गया है वह देशज शब्द के नाम से जाना गया। पगड़ी, थैला, गड़बड़, पेट, लोटा आदि। अगर इसके आगे बात करें तो आप विदेशज, अगर इसका विग्रह कर लें कि विदेशज शब्द क्या है, विदेश जोड़ ज, यानी विदेश में जन्मा हुआ। जो शब्द आयातित है इसको आगत भी बोलते हैं। आगत शब्द, आगत का तात्पर्य होता है आया हुआ। आगत शब्द का तात्पर्य हुआ आया हुआ। जैसे कंपनी, कैन, ऑर्डर, कैप्टन, ये दूसरे शब्द से, दूसरे भाषा से ये आयातित किए गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त हुए, तो ये विदेशज शब्द के नाम से जाने गए, आगत शब्द के नाम से जाने गए। अगर इसके अगले खंड में देखेंगे तो संकर, संकर शब्द से तात्पर्य है जब दो विभिन्न भाषाओं का शब्द अधिगृहित किया गया हो तो वह संकर शब्द के नाम से जाने जाते हैं। जैसे छाया संस्कृत का शब्द है, अब इसमें जोड़ दे दार, तो दार आपका फारसी शब्द है। तो दो अलग अलग भाषा के शब्द जब मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वह संकर शब्द के नाम से जाना जाता है। इसका मूलतः अर्थ होगा छायादार। इसका अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे रेल। तो यह रेल जो है अंग्रेजी से लिया हुआ शब्द है, अंग्रेजी भाषा से। अब इसमें जोड़ दें गाड़ी, यह हिंदी से लिया हुआ शब्द है। अब इसका तात्पर्य हो जाएगा रेलगाड़ी। तो दो अलग अलग भाषा से जो शब्द अधिगृहित किए गए हैं और उसके मेल से एक अलग शब्द बना है तो वह संकर शब्द के नाम से जाना जाता है। ये थे उत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद का पहला खंड हम लोग पढ़े कि शब्द भेद उत्पत्ति के अनुसार। तो इसमें आया तत्सम, यानी जो संस्कृत से लिए गए हैं, तद्भव जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, देशज जो अपने देश से जो उत्पन्न हुई है शब्द उसको ठीक उसी रूप में रखा गया है, विदेशज जो आगत किया गया है, और संकर जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक अलग शब्द का निर्माण हुआ तो वो संकर शब्द के नाम से जाने। अगर इसके आगे खंड में देखेंगे तो रचना के आधार पर अगर इसका हम लोग वर्णन करें, रचना के आधार पर शब्द भेद हम लोग पढ़े उत्पत्ति के आधार पर। अगर अब इसी शब्द भेद के अंतर्गत रचना के आधार पर पढ़े रचना के अनुसार तो सबसे पहले आएगा योग, रूढ़ शब्द। अगर रचना के आधार पर शब्द भेद की हम बात करें तो सबसे पहला शब्द आएगा रूढ़ शब्द। तो रूढ़ का अर्थ होता है विशेष।
विशेष अर्थ वाले शब्द, और रूढ़ का शाब्दिक अर्थ हुआ विशेष, लेकिन रूढ़ का जो प्रयोग होता है, यानी रूढ़ का अगर हम वर्गीकरण करना चाहें, उसका वर्णन करना चाहें, तो जिसका कोई खंड नहीं हो, जैसे चावल, इसका विग्रह चाव जुड़ ल नहीं कर सकते, इसका भी संधि विच्छेद नहीं हो सकता, तो इसको रूढ़ शब्द बोला जाता है। यानी रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनका कोई खंड नहीं हो सकता। अगर दूसरे शब्द की बात करें तो वह आएगा यौगिक। यौगिक का तात्पर्य होता है मेल से बना हुआ, मेल से बना हुआ, यानी कि जब दो शब्द आपस में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण होता है। ऐसे भी यौगिक का अगर रचना देखें तो यौगिक की रचना उपसर्ग से हो सकता है, प्रत्यय से हो सकता है और समास से हो सकता है। सबसे पहले देख लें, यौगिक को बनाने के लिए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, या समास से इसका निर्माण होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, सामाजिक, सामाजिक को देखेंगे, समाज जो, इसमें इक प्रत्यय लग गया और एक नया शब्द बना सामाजिक, तो इसको यौगिक कहेंगे। विज्ञान, अगर बी जोड़ ज्ञान, तो इसमें उपसर्ग लग गया, इससे जो नवीन शब्द बना उसको विज्ञान। एक बार पुनः, रूढ़ जो विशेष अर्थ रखता हो और जिसका कोई खंड न हो वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक की अगर बात करें, यौगिक शब्द जो किसी के मेल से बना होता है, चाहे उपसर्ग के मेल से बना है, प्रत्यय के मेल से बने या समासिक पद के रूप में, तो वह यौगिक शब्द कहे जाएंगे। अगर इसकी तीसरी बिंदु पर ध्यान दें तो वह होगा योग रूढ़। योग रूढ़ यौगिक की तरह ही होते हैं, लेकिन ये विशेष अर्थ रखते हैं। किसी के मेल से बनेंगे जरूर, लेकिन ये विशेष अर्थ रखते हैं। इसमें तमाम समासिक पदों की तरह इसका जिक्र होता है। यह यौगिक की तरह होते हैं, लेकिन विशेष अर्थ रखते हैं। जैसे पीतांबर, पीला वस्त्र, बिल्कुल विशेष अर्थ है। लंबोदर अर्थात गणेश, त्रिनेत्र आदि। आज के लिए इतना ही। आपको यह कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा और मुझे भी आशा है कि आपके लिए परीक्षा भी साबित हो। जल्द ही ऑफलाइन क्लास आकलन के प्रिपरेशन के लिए शुरू होने जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उससे ज़रूर संपर्क करें। फिर मिलते हैं एक नए परिशिष्ट के साथ। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।